हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स, दैट इज़ क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स। अब ये बेसिकली इंडियंस ने डेवलप किया है, इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप करा है। नाम से ही पता चल रहा है, टू चेक द वनरेबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक स्टेट्स इन द हिमालयन रीजन के साथ ही डील कर रहा है। सो बेसिकली एक इंडेक्स है जो बनाया गया है आफ्टर द असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज वनरेबिलिटी इन ऑल द स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन, राइट। अब ये जो इंडेक्स है ये बेस्ड है कुछ इंडिकेटर्स पे, और वो इंडिकेटर्स कैसे हैं? सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ स्टेटस, सेंसिटिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर एक एरिया एक स्टेट में ज़्यादा एरिया इरिगेटेड है तो मतलब वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब उस स्टेट की सेंसिटिविटी या वनरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज थोड़ी कम होगी कंपेयर टू अ स्टेट जिसमें जो इरिगेटेड लैंड है वो कम है, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के उनकी असेसमेंट करके ये क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स बनाया गया है, एंड इट इज लिमिटेड टू द स्टेट्स इन द हिमालयन रीजन ओनली। तो हमें पता होना चाहिए हिमालयन स्टेट्स कौन सी हैं। इंडिया में 12 हिमालयन स्टेट्स हैं, जिसमें से 2 स्टेट्स के सिर्फ हिल डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द हिमालयस। अगर हम मैप में देखें तो ये मैप है, और ये पूरे एरिया को इंडियन हिमालयन रीजन भी कहा जाता है। उसके बाद कैरिड आउट किसने किया है? जॉइंटली बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी और मंडी के आईआईएससी बैंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्विस डेवलपमेंट कोऑपरेशन के एक्सपर्ट्स ने मिलकर असेसमेंट कैरी आउट करी, एंड दे हैव कम आउट विद दिस इंडेक्स, ठीक है। अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो 8 की पैरामीटर्स हैं या 8 की इंडिकेटर्स है। उसके बाद सब इंडिकेटर्स है, सब इंडिकेटर्स को वेट दिया गया है। जैसे भी एक इंडेक्स बनता है वैसे ही दिस प्रोसेस हैज बीन फॉलोड। तो 8 की पैरामीटर्स कौन से हैं? कि कितना एरिया है फॉरेस्ट के अंडर, ठीक है, फूड ग्रेन्स की कितनी यील्ड वेरिएबिलिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, आईएमआर कितना है, कितनी पॉपुलेशन बीपीएल है, ठीक है, एवरेज मैन डेज अंडर एमजी नरेगा एंड द एरिया अंडर स्लोप, ठीक है। सो ये 8 पैरामीटर्स हैं। उसके बाद कुछ सब इंडिकेटर्स हैं, और इन सब इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो वेट दिया जाता है ना, ऐसे ही इंडेक्स निकाला जाता है। तो जो सब इंडिकेटर्स है, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम, परसेंटेज एरिया इरिगेटेड, एरिया अंडर फॉरेस्ट पर 1000 हाउसहोल्ड्स एंड परसेंटेज एरिया अंडर ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। इन 4 इंडिकेटर्स को सबसे ज्यादा वेट दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो इंडिकेटर्स हैं या ये जो सब इंडिकेटर्स है स्पेसिफिकली, अगर लेट्स से ये कम है, लेट्स से लो पर कैपिटा इनकम है या लो एरिया है अंडर इरिगेशन, तो वो वाली स्टेट का जो वनरेबिलिटी स्कोर है वो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है असम का सबसे ज्यादा वनरेबिलिटी स्कोर इसलिए है क्योंकि ये इंडिकेटर्स या ये सब इंडिकेटर्स उसमें काफी कम है, ठीक है। सो अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें तो 0 to 1 इंडेक्स का स्कोर है, ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ वनरेबिलिटी असम की है विद अ स्कोर ऑफ 0.72। तो जितना ज्यादा 1 की तरफ मतलब ज्यादा वनरेबिलिटी, 0 का मतलब कम वनरेबिलिटी, ठीक है। असम का 0.72 है, मिजोरम का 0.71 है, सिक्किम का सबसे कम है, दैट इज 0.42। अब इसमें यह भी एक चीज है कि अगर कोई स्टेट है जिसका लोअर स्कोर है, फॉर एग्जांपल सिक्किम, तो दैट डजंट मीन कि वो सेफ है एब्सोल्यूट सेंस में, क्योंकि ये तो ओवरऑल स्टेट का है, लेकिन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी वनरेबिलिटी है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्कोर्स भी वेरी करेंगे, है ना। तो अगर किसी का लो स्कोर है मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट सेंस में सेफ है, ठीक है, क्योंकि सम डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड, ठीक है, 0.05 है इसका, बट दे आर मोर वनरेबल देन दोस इन असम, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना स्कोर होगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल स्कोर्स हैं। तो अगर हम ये ग्राफिकली देखें तो असम का 0.72 सबसे ज्यादा है, हाई है इसका जो वनरेबिलिटी है, और मॉडरेट में ये स्टेट्स आती हैं, और लो में सबसे लो अगर हम देखें तो सिक्किम है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स। थैंक यू।